लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को आवंटित बंगला केंद्र सरकार ने आखिरकार खाली करवा दिया। दिल्ली के 12 जनपथ स्थित इस बंगले में केंद्रीय मंत्री के निधन के बाद से उनके बेटे सह जमुई सांसद चिराग पासवान अपनी मां और बहन के साथ रह रहे थे, लेकिन बंगला मौजूदा केंद्रीय रेलवे मंत्री को आवंटित कर दिया गया था। इसलिए सरकार चिराग से बार बार बंगला खाली करने को कह रही थी, लेकिन चिराग हट पर अड़े हुए थे। ऐसे में बुधवार को विभागीय टीम पहुंची और नेता से बंगला खाली कराया। इधर घर का सारा सामान खाली करने के बाद गुरुवार को चिराग अपने परिजनों के साथ बंगले से निकले। अब वे दिल्ली में अपनी नानी के घर में रहेंगे। निकलने से पहले उन्होंने बंगला परिसर में लगे अपने पिता की मूर्ति को प्रणाम किया और फिर उनको मिला पद्मश्री हाथ में लेकर रवाना हो गए। इस दौरान उनकी आंखें नम थी, साथ ही वहां मौजूद पार्टी कार्यकर्ता भी भावुक दिखे। चिराग ने पत्रकारों से कहा कि हमें जब तक रहने की इजाज़त मिली हम बंगले में रहे। स्थायी तौर पर बंगले में बस जाने की इच्छा नहीं थी। मेरे पिता की इस बंगले से बहुत सी यादें जुड़ी हैं, लेकिन एक कानूनी प्रक्रिया होती है जिसका मैं और मेरा पूरा परिवार सम्मान करता है। जो चीज़ आपकी है ही नहीं उसे आप जबरन अपने पास नहीं रख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बंगला खाली कराया गया उससे मैं ज़रूर निराश हूँ। आज नहीं तो कल तो ये होना ही था। आज नहीं तो कल ये होना ही था। और हम लोगों ने कभी इस बात की मांग नहीं रखी थी कि भाई ये घर हम लोग को हमेशा के लिए चाहिए। मैं जिस चीज़ के लिए एंटाइटल्ड हूँ वही चीज़ मुझे मिलनी थी और मिलनी मुझे चाहिए भी। तो हम लोगों ने आज तक कभी भी बातें हुई, कन्वर्जेशन से एक्सटेंशंस जब तक मिलता रहा हम लोग आगे इसमें हम लोग रहते रहे। जहाँ तक रही बात इस घर को परमानेंट, वो कभी भी कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। यकीनन मेरे पिताजी, मेरे नेता की बहुत सी यादें इस घर से जुड़ी हुई हैं, पर इस बात को भी मानना चाहिए कि कानूनी एक प्रक्रिया होती है जिसका मेरा पूरा परिवार पूरी तरीके से सम्मान करता है। जिस चीज़ के लिए आप एंटाइटल्ड नहीं हैं उस चीज़ को जबरन आप अपने पास रख भी नहीं सकते। हाँ, तरीके से मैं ज़रूर थोड़ा सा निराश हूँ। उम्मीद बस इतनी थी कि मैं एक सेकंड टाइम मेंबर पार्लियामेंट हूँ। मुझे एक ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन, आज की तारीख में दिल्ली में मेरे पास मेरी नानी के घर के अलावा और कोई जगह नहीं है रहने के लिए, वहीं मैं जा भी रहा हूँ। तो एक ऑल्टरनेटिव एकोमोडेशन अगर मुझे दिया जाता, दुख मुझे इस बात की ज़रूर है कि भाई मैं अकेला ही नहीं, मेरे साथ कम से कम मेरे पिताजी के समय से काम करने वाले लगभग 100 के करीब उनके साथी, उनके मदद करने वाले, उनके समर्थक जो इसी घर में ही रहते हैं। तो ये यकायक ऐसा फैसला करने से ज़रूर उन सब के भी जीवन में कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।